नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज फिर मैं आपके सामने लेके आया हूं एक और नई वीडियो। अब आप बोलोगे कि सर आपने ये क्या लिख दिया कि एक गलती और नहीं होगा सिलेक्शन। जी हाँ साथियों, मैं बता दूं आपको, ये गलती आपकी एक साल की मेहनत को खराब कर सकती है। साथ ही एडमिशन लेने से पहले आप लोगों का, मेरे को पता है कि कुछ लोगों का, काफी लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो कि रिजल्ट आएगा उसके बाद में अपन देखेंगे। तो जो मैं आपको बता रहा हूं वो तैयारियां आपको पहले ही कर लेनी है। अगर आपके जेट में 150 नंबर भी है तो भी आपको ये तैयारियां पहले ही करके रखना है, क्योंकि जो गलती मैं आपको बताने वाला हूं, अगर वो गलती आपने दोहरा दी तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा और एक साल के लिए जो आपने टाइम, पैसा, सब कुछ जो भी किया है वो वेस्टेज चला जाएगा। इसीलिए वीडियो को पूरी एंड तक देखना है। और अगर आप भी पहली बार यूट्यूब पर अपनी वीडियो देख रहे हो तो आप चैनल से जुड़ जाना, क्योंकि ब्राइट एग्रो क्लासेस आप सभी के लिए लेकर आता है ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जरूरीमंद जो वीडियो रहती है वो आपके लिए हम लेकर आते हैं, ताकि आपका कहीं ना कहीं भला हो जाए। तो आज अपन बात करने वाले हैं कि जेट की जो काउंसलिंग अपन करवाएंगे, कॉलेज में जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो वहां पर क्या क्या जरूरी दस्तावेज है वो रहने चाहिए। तो उन दस्तावेजों की अपन बात करेंगे कि क्या क्या अपन को लेके जाना है और क्या क्या अभी से अपन को तैयारियां रखनी है। तो और किसी भी प्रकार का मान लो आपके मन में कोई डाउट है कि सर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, क्योंकि आपके कमेंट्स का रिप्लाई हम तुरंत दे देते हैं। ठीक है, तो जेट 2024 की अपन आज बात करने वाले हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने लिए जरूरी है और लगेंगे। तो सबसे पहले आपकी जो 10वीं की मार्कशीट है वो लगेगी, 12वीं की मार्कशीट लगेगी आपकी, और आपका कास्ट या कैटेगरी जो सर्टिफिकेट है वो आपका लगेगा। और एक बात ध्यान रखना, अगर आप ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस आपके लगता है तो एक साल से ज्यादा पुराना आपका नहीं होना चाहिए। आप अभी इसको अपडेट करवा ले। अगर आपके नंबर आ रहे हैं 100 से ऊपर भी नंबर अगर किसी के जेट में है तो वो भी अपना ये अपडेट करवा ले कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, क्योंकि उसके भी ये काम में आएगा। ठीक है, और आगे बात करें माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये कहां पर मिलेगा आपको, जहां पर आपने 12th क्लास में एडमिशन लिया था और 12th से आप वहां से टीसी लेके आओगे, वहां पर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा, तो वो भी आपको चाहिए वहां पर। साथ में आपकी जो टीसी है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, वो भी जरूरी है, वो भी आपको चाहिए वहां पर। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपका चरित्र प्रमाण पत्र है वो भी स्कूल वाले आपको देंगे 12th में, तो वो भी आप, अगर आपका खो गया है तो आप अभी दोबारा जाके लाके उसको रख सकते हो। बात करें अपन सर्टिफिकेट ऑफ डिफेंस वार्ड और विडो कैटेगरी की बात करें, अगर कोई महिला है और विधवा महिला है और अगर आपके माता या पिता डिफेंस में है तो आपका जो सर्टिफिकेट आपने लगवाया था जब आपने फॉर्म फिल किया था तो वो आपको वहां पर लेके जाना है। साथ ही बात करें सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकली हैंडीकेप, अगर कोई विद्यार्थी फिजिकली हैंडीकेप है और उसने उसका सर्टिफिकेट लगाया था तो वो वहां पर आप एडमिशन के टाइम लेके जाओगे। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपने जो एक साल मेहनत की, आपने एक साल जो मेहनत की, तैयारी की, उतना ही ज्यादा जरूरी है ये आपका एक दिन, वो वाला दिन जब आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाओगे। अगर आपने वहां पर डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी गलती कर दी तो आपको वहां पर एडमिशन लेने से वंचित कर दिया जाएगा। सीधी सी बात मैं आपको बता रहा हूं, कुछ विद्यार्थी ऐसी गलतियां कर देते हैं क्योंकि वो रिजल्ट का इंतजार करते रहते हैं और इनको अपडेट नहीं करवाते, डॉक्यूमेंट्स की जो पूरी प्रोफर फाइल है वो रेडी करके नहीं रखते, तो कहीं ना कहीं उन विद्यार्थियों को दोबारा से फिर एक साल की तैयारी करनी पड़ती है। इसीलिए मैं आपको बता दूं, ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूं आप आज ही इनको रेडी करके रख लेना, क्योंकि ये आपके काम आने वाले हैं एडमिशन के टाइम। ठीक है, अब बात करें सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट जो है आपको जेट का जो पोर्टल है एयू जेट 2024 वहां पर आपको मिलेगा, तो आप वहां से डाउनलोड करके इसको फिल कर लेना। ठीक है, और बात करें अगर कोई विद्यार्थी 12वीं के बाद में एक साल का अगर किसी के गैप लगा है तो गैप का एफिडेविट आपको बनवाना है, नोटरी करवाना है, उसको जाकर स्टाम्प पर लिखवा कर आपको वहां पर जमा करवाना है, तो ये भी आप बनवा लेना। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका जो मूल निवास है वो आपका जरूरी है। आधार कार्ड आपको चाहिए। अंडरटेकिंग या रैगिंग का फॉर्म या तो आपको जेट के पोर्टल पर अवेलेबल हो जाएगा या फिर आपको कॉलेज में अवेलेबल करवा दिया जाएगा, तो वहां पर आपको क्या करना है, इसको फिल करना है। और पासपोर्ट साइज फोटोज चाहिए आपको। मैं बता दूं जेट के पोर्टल पर आपको दे रखी है कि 4 पासपोर्ट साइज फोटोज आप रख लेना, लेकिन एक जानकारी मैं आपको दे देता हूं आगे की, जो आपके 4 साल बाद में भी काम आएगी। मैं बता दूं आपको, इस साल जो प्री पीजी का जो एग्जाम हुआ, तो जिन विद्यार्थियों ने
प्री पीजी का फॉर्म भरा था उन विद्यार्थियों से क्या मांग लिया गया, इस बार स्कोर कार्ड मांग लिया। क्या मांग लिया? स्कोर कार्ड मांग लिया। और स्कोर कार्ड कब का? जब आपने जेट में एडमिशन लिया था और आपका जो स्कोर रहा था वो कार्ड आप इस फॉर्म में लगाओ। मतलब 4 साल बाद में जब आप पीजी का एग्जाम दोगे तब भी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। तो कुछ विद्यार्थियों के पास स्कोर कार्ड अवेलेबल नहीं था तो उन विद्यार्थियों का फॉर्म ही फिल नहीं हो पाया। तो आपको क्या करना है, कम से कम 3 सेट आपको इन डॉक्यूमेंट्स के बनाने हैं। जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूं 3 सेट्स आप क्या करोगे, फोटोकॉपी करवा के अलग अलग सेट्स आपको उनको बना के रख लेना है। तो 12 पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होनी चाहिए। जेट के अंदर दे रखा है 4 पासपोर्ट, लेकिन आप, मैं तो बोल रहा हूं 3 से 4 सेट आप इनके बना के एक सेट को तो अलमारी में रख के भूल जाओ कि अपन ने फोटोकॉपी भी करवाई थी। 3 सेट आप रख लो, 2 सेट आपके जमा हो जाएंगे, 1 सेट आपके अपने पास बाहर रख लो। और मैं बता दूं आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसका जो सेट है वहां पर कॉलेज में ही जमा कर लिया जाएगा। और कई बार 5 से 6 महीने का टाइम लग जाता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको देने के लिए कॉलेज से। तो आप क्या करोगे, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्कैन करके प्रॉपर रूप से पहले ही रख के रेडी रखना, क्योंकि ओरिजिनल जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपके कॉलेज में ही जमा कर लिए जाएंगे और 5 से 6 महीने बाद आपको वापस मिलेंगे। तो ये चीज आपको पहले ही मैं बता दूं कि डॉक्यूमेंट्स का आपको प्रॉपर रूप से ध्यान रखना है अभी से। पासपोर्ट साइज फोटो आप रख लेना। सीट अलॉटमेंट लेटर, जब आपको सीट अलॉटमेंट लेटर मिलेगा कि आपकी ये कॉलेज फाइनल हो गई है, ये यूनिवर्सिटी में आपका फाइनल हो चुका है, आपका एडमिशन हुआ है, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो वो भी आपको वहां पर लेके जाना है। और जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया था, आपके द्वारा फिल किया गया था, वो एप्लीकेशन भी आपको क्या करना है, वहां पर लेके जाना है। एडमिट कार्ड आपका लेके जाना है और स्कोर कार्ड जो आपका रिजल्ट आएगा वो भी आपका लेके जाना है। और इसी की मैं बात कर रहा था कि प्री पीजी के एग्जाम में विद्यार्थियों से स्कोर कार्ड मांग लिया गया था, वो यही स्कोर कार्ड है। तो आप भी इसको संभाल के रखोगे। और कब तक संभाल के रखोगे, जब तक आप बीएससी एग्रीकल्चर का कोई भी तैयारी कर रहे हो, पीजी में जा रहे हो, अगर आप पीएचडी करना था तब तक आपको ये चीजें संभाल के रखनी है। यहाँ पर एडमिट कार्ड मांगा है तो एडमिट कार्ड को भी आपको संभाल के रखना है। तो कहीं ना कहीं ये जो सारी चीजें थी आपके लिए बहुत ही जरूरी थी। अब बात करें कि सर जेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, तो वहां पर भी यही सारे डॉक्यूमेंट्स है जो मैंने आपको बता दी। आप साइट पे जाके विजिट कर सकते हो। और इन केस ऑफ एमएससी और पीएचडी वाले जो विद्यार्थी है उनको क्या करना है, अपना जो प्रोविजनल डिग्री का सर्टिफिकेट है वो लगवाना है। साथ ही एमएससी का अगर कोई है तो यूजी ऑल रिलेवेंट मार्कशीट आपको वहां पर लेके जानी है। और पीएचडी का अगर कोई है तो मार्कशीट आपको एंड ट्रांसक्रिप्ट आपकी जो भी है आपको वहां पर रखना है। तो ये क्या था, एमएससी और पीएचडी वालों के लिए था। बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स है ये सारे और बाकी सेम है। तो स्कोर कार्ड आपका, एडमिट कार्ड, सीट अलॉटमेंट, फोटोज यहाँ पर 4 दे रखी है। तो यही सारी चीजें आपको लेके जानी है। आप इनको और रीड कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमारे से पीडीएफ मांग सकते हो कि सर आप डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ हमें सेंड कर दो। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है तो अपना जो नंबर है उन पर आप कभी भी व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। सुबह 10 से लेकर शाम को 8 बजे तक आप कभी भी कॉल और मैसेज करके हमारे से बात कर सकते हो कि सर ऐसी प्रकार की प्रॉब्लम है या हमें इस प्रकार की हेल्प चाहिए। तो हम आपके लिए क्या करेंगे, रेडी रहेंगे। आप हमें कॉल करके, बिल्कुल फ्री, कोई चार्ज नहीं लगेगा। आप तो कमेंट करो, कॉल करो, मैसेज करो, हम आपकी सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो ब्राइट एग्रो क्लासेस आपको हमेशा ये सारी चीजें आपको अवेलेबल करवाता रहता है। तो अगर आपके किसी साथी भाई बहन का भी अगर सिलेक्शन हुआ है तो आप उनके माता पिता या उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा देना कि जेट के जो डॉक्यूमेंट्स है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं ये चीजें, कि अगर आपने साल भर की तैयारी की है और आपने पैसा टाइम सब कुछ वेस्ट किया है, लगाया है, मेहनत किया है, और अगर आपने डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई कमी छोड़ दी, कसर छोड़ दी, तो वहां पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कई बार ऐसे विद्यार्थियों के साथ हो चुका है। तो इस गलती को नहीं दोहराना, अपन को सीरियस होकर अपन को अपनी काउंसलिंग करवानी है। काउंसलिंग करवाने के बाद में कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आपका वहां पर एडमिशन हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और ओरिजिनल आपके डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में ही रहने वाले हैं 5 से 6 महीने तक। तब तक आपके जो फोटोकॉपी आप करवा के रख लेना उनकी। और मैंने आपको 3 सेट बताए हैं कि 3 सेट इन डॉक्यूमेंट्स को आप रेडी करके रखना, और 4 भी कर लो तो अच्छी बात है। और 4 साल तक आपको इनको प्रॉपर रूप से संभाल के रखना है। तो अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।